श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद की कक्षा क्रम में ये 74वीं कक्षा है और प्रश्नोपनिषद की 17वीं कक्षा और छठा प्रश्न चल रहा है। और यहाँ पर पूछा गया था कि स ईक्षत, उसने ईक्षण किया कि किसके उत्क्रांत होने पर मैं उत्क्रांते सती, किसके उत्क्रमण करने पर मैं उत्क्रांत हो जाऊंगा और किसके प्रतिष्ठित होने पर मैं प्रतिष्ठित हो जाऊंगा, ऐसे ईक्षण किया। और ईक्षण करके स प्राणम असृजत, ये प्राण का जो कॉन्सेप्ट है, आज और भी मैंने गुरुजी से चर्चा की, ये बड़ा कितने साल हमको विचार करते हो गए, फिर भी इसका बड़ा मुश्किल है इसको समझना। ये बताया प्राण शब्द जो है यहाँ पर हिरण्यगर्भ की उपाधि के रूप में प्रयुक्त हुआ है। हिरण्यगर्भ नहीं है, हिरण्यगर्भ की उपाधि। हिरण्यगर्भ क्या है मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि हिरण्यगर्भ उपाधि में उपहित जो चैतन्य अंश है उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। एक उपाधि होती है, एक विशेषण होता है। विशेषण को युक्त कहते हैं। विशेषण का मतलब होता है उसके साथ, और उपाधि का मतलब होता है उपाधि। विशेषण और उपाधि दोनों ही भेदक होते हैं, लेकिन अंतर यह है कि विशेषण सहित होता है, उपाधि भिन्न तो करती है लेकिन वो उस उपाधि का ग्रहण नहीं होता उपहित के साथ। जैसे उदाहरण से समझ सकते हैं, उपाधि का एक उदाहरण दिया जाता है, कर्ण सस्कुल्य अवच्छिन्नम नभ श्रोत्रम। ये श्रोत्र इंद्रिय का क्या स्वरूप है? तो कहते हैं ये जो हमारा कर्ण का जो आकार का जो एक सिर में एक ऑर्गन दिखाई देता है उसको कर्ण सस्कुली कहते हैं। जो सिर में जो एक विशेष आकार का एक पार्ट दिखाई देता है, कर्ण सस्कुली से अवच्छिन्न जो नभ है उसको श्रोत्र कहते हैं। तो यहाँ पर कर्ण सस्कुली उपाधि है और आकाश उपहित है, और आकाश को श्रोत्र इंद्रिय बता रहे हैं, पर बाहर का कोई भी आकाश जो है उसको श्रोत्र इंद्रिय नहीं कह सकते। कर्ण सस्कुली से अवच्छिन्न जो आकाश है उसी को श्रोत्र इंद्रिय कहते हैं। जैसे एक अक्षी इंद्रिय है, एक घ्राण इंद्रिय है, 5 इंद्रियां कही हैं, त्वग इंद्रिय है, रसना इंद्रिय है। तो श्रोत्र इंद्रिय क्या है? तो इसकी परिभाषा दी जाती है कि ये जो कर्ण सस्कुली है इससे अवच्छिन्न जो नभ है, आकाश है, नभ मानी आकाश, कर्ण सस्कुली से अवच्छिन्न जो आकाश है उसको श्रोत्र कहते हैं। तो ये कर्ण सस्कुली श्रोत्र में नहीं आएगी, पर श्रोत्र को बताने के लिए कर्ण सस्कुली का उपयोग जरूर किया जाएगा। श्रोत्र को समझाने के लिए कर्ण सस्कुली का उपयोग होगा, लेकिन वो जो श्रोत्र इंद्रिय को जब हम पकड़ेंगे तो कर्ण सस्कुली को छोड़ देंगे। बस इसी तरह से जब हिरण्यगर्भ पर पहुंचेंगे तो प्राण को अवश्य पकड़ेंगे, लेकिन हिरण्यगर्भ के स्वरूप को समझने के लिए प्राण को छोड़ देंगे। तो प्राण है बुद्धि से अभिन्न। प्राण और बुद्धि एक ही है, पर हिरण्यगर्भ जो है उस चैतन्य अंश को कहते हैं। जो प्राण समष्टि बुद्धि, हिरण्यगर्भ ये संज्ञा जिससे होती है, हिरण्यगर्भ ये नाम जिसके आधार पर पड़ता है, वो उपाधि यहाँ पर प्राण शब्द से कही गई है और वो बुद्धि से अभिन्न है। पंचभूतों से इसकी रचना कैसे होती है प्राण की? पंचभूतों के समष्टि अंश, पंचभूतों का जो समष्टि रूप है
उसके सात्विक अंश से बुद्धि का निर्माण होता है और उसी के राजसिक अंश से प्राण का निर्माण होता है। एक ही तत्व है, जब उसको क्रिया शक्ति के रूप में देखा जा रहा है तो उसको प्राण कह देंगे, और जब ज्ञान शक्ति के रूप में देखेंगे तो उसको बुद्धि कह देते हैं। एक ही तत्व को, जैसे कि ईश्वर और अव्याकृत एक ही तत्व को दो रूपों में देखते हैं। जब वो उपाधि के रूप में जब देखते हैं तो वो अव्याकृत है, और उपहित के रूप में देखें तो वो ईश्वर है। एक ही तत्व, ईश्वर तत्व को बताने के लिए कहा जाता है कि माया उपाधिक जो ब्रह्म है उसको ईश्वर कहते हैं। माया उपाधि वाला, माया मानी जो ये प्रकृति है, सत्व गुणमय प्रकृति, सत्व गुण युक्त जो प्रकृति है, उसको माया शब्द से कहा। माया का एक अर्थ प्रज्ञा भी होता है, निरुक्त में प्रज्ञा पर्यायवाचियों में माया शब्द पड़ा है। तो ये जो हमारी माया उपाधि से युक्त, अव्यक्त उपाधि से युक्त, जिसको हम कहते हैं अव्यक्त उपाधि से युक्त जो चैतन्य है, ब्रह्म है, उसको हम ईश्वर कहते हैं। मानी ईश्वर भी चैतन्य अंश है, पर उपाधि के साथ उस चैतन्य अंश को ईश्वर कहते हैं। हिरण्यगर्भ भी चैतन्य अंश को कहेंगे, वैश्वानर भी चैतन्य अंश को कहेंगे, वह उपाधि के साथ, ये तीनों उपाधियों के साथ। प्राज्य भी उपाधि के साथ जो चैतन्य है उसको प्राज्य कहेंगे, कारण उपाधि के साथ जो चैतन्य उसको प्राज्य कहेंगे। तेजस भी वो जो अंतःकरण उपाधि के साथ जो चैतन्य अंश है उसको तेजस कहेंगे। ऐसे विश्व में भी ये बात देखेंगे। तो यहाँ पर प्राणम असृजत की जो बात कही, प्राण का मतलब यही प्राण जो हमारे नासिका से हम ग्रहण करते हैं, वही प्राण क्रिया शक्ति के रूप में यहाँ देखा जा रहा है। उसी प्राण को जब ज्ञान शक्ति के रूप में देखेंगे तो वो बुद्धि के रूप में उसको प्रस्तुत करेंगे। इसलिए यहाँ पर बुद्धि अभिन्नम ऐसे व्याख्याकारों ने ये दिया है। हिरण्यगर्भ इति आख्यायेन उपाधिना आत्मनो भवति, ऐसा व्याख्याकारों ने दिया कि हिरण्यगर्भ ये नाम जिस उपाधि के द्वारा पड़ता है, उस उपाधि, वो जो उपाधि है बुद्धि से अभिन्न है, सर्व प्राण है, समष्टि प्राण है। तो उसके बारे में कह रहे हैं कि वो प्राण सबसे पहले वो प्राण की रचना हुई। स प्राणम असृजत। भाष्यकार ने ये दिया है कि प्राणम हिरण्यगर्भाख्यम, शब्द हिरण्यगर्भाख्य सुन करके मुझे भी भ्रांति होगी। तो गुरुजी ने कहा कि इस पर तो ब्रह्म सूत्र में विचार बहुत अच्छे से किया है, बहुत ही स्पष्टता, ऐसे जो संदिग्ध पद होते हैं उन्हीं पर तो विचार किया है ब्रह्म सूत्र में। तो यहाँ हिरण्यगर्भ को पैदा किया ऐसा नहीं कह रहे हैं। हिरण्यगर्भ ये संज्ञा जिसके द्वारा पड़ती है, जिस उपाधि के कारण से हिरण्यगर्भ ये संज्ञा पड़ती है, समष्टि प्राण जिसको कहते हैं, समष्टि बुद्धि, समष्टि प्राण, ये उपाधि है। और इसके भीतर जो उपहित अंश है वो हिरण्यगर्भ होता है। तो सर्व प्राणी करणाधारम, सभी प्राणियों का, करणों का जो आधार है, अंतरात्मानम, सभी प्राणियों के करणों का जो आधार है अंतःकरण, अंतरात्मा मतलब अंतःकरण, उसको अंतःकरण को रचा। अंतःकरण और प्राण क्रिया शक्ति प्रधानता को लेकर के उसको प्राण कहेंगे, और ज्ञान शक्ति की प्रधानता को लेकर के उसको अंतःकरण कह देते हैं, बुद्धि कह देते हैं। तो प्राण की रचना हुई, और प्राण की रचना के बाद फिर चलता गया। यहाँ पर ये भाष्यकार ने अंतरात्मानम शब्द डाला है कि सर्व प्राणी करणानाम आधारम अंतरात्मानम, और अंतरात्मानम पर
दिया है सर्व स्थूल शरीरांतरत्वात्, सभी स्थूल शरीरों के अंतर होने से उसको अंतरात्मा कह रहे हैं। आत्मबुद्धि गोचरत्वाच्च, और अहम बुद्धि का जो गोचर है उसको अंतरात्मा कहा है। मैं इस बुद्धि का जो गोचर है उसको अंतरात्मा कह रहे हैं। तो आत्मबुद्धि, आत्मबुद्धि मानी अहम बुद्धि, मैं बुद्धि, आत्मबुद्धि शब्द यहां पर डाला है, मैं बुद्धि, अहम बुद्धि। मैं इस बुद्धि का, अहम बुद्धि का जो गोचर है उसको, अहम बुद्धि का जो गोचर होने से उसको अंतरात्मा कह रहे हैं। सभी स्थूल, सर्व स्थूल शरीरांतरत्व, सब स्थूल शरीर का भीतर है, अंतर मानी आभ्यंतर, और आत्मबुद्धि का गोचर है, इसलिए उसको अंतरात्मा कह रहे हैं। अंतरात्मानम अस्त्रिजत, मानी ये जो प्राण है और जो बुद्धि है, ये एक ही तत्व बता दिया। ये वही स प्राण, ये या वही या यो वही स प्राण सा प्रज्ञा, या वही प्रज्ञा, या वही सा प्रज्ञा स प्राण, ये उपनिषद का ही एक वचन है। यो वही स प्राण, जो ये प्राण है, सा प्रज्ञा, वो प्रज्ञा है। या वही सा प्रज्ञा स प्राण, जो प्रज्ञा है वही प्राण है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के ये निष्कर्ष निकला कि प्राण को रचा का मतलब यही प्राण जिसको हम श्वास के रूप में, मुख्य प्राण जो हम ग्रहण करते हैं, लेते हैं, वही जब ज्ञान शक्ति के रूप में कार्य करता है तो उसको प्रज्ञा कह देते हैं, बुद्धि कह देते हैं। और इन प्राण शक्ति में जो चैतन्य अंश है उसको हिरण्यगर्भ कह देते हैं। तो स प्राणम असृजत, प्राण को रचा उसने, प्राणात श्रद्धाम, प्राण से श्रद्धा को रचा। प्राण के बाद मानी जब प्राण हो गया, प्राण की रचना हो गई, बुद्धि से अभिन्न जो अंतरात्मा है, सब शरीरों के भीतर है, और जो अपनी अहम बुद्धि, मैं बुद्धि का विषय बन रहा है, ऐसे उस अंतरात्मा को रचा। तो ततः, उसके पश्चात, आनंतरी अर्थ में है ततः शब्द का प्रयोग, ततः उसके पश्चात। भाष्यकार ने ततः शब्द का प्रयोग किया है प्राणात श्रद्धाम सर्व प्राणिनाम शुभ कर्म प्रवृत्ति हेतुभूताम। श्रद्धा की व्याख्या की, सभी प्राणियों के शुभ कर्मों की प्रवृत्ति की जो हेतुभूत है उसको श्रद्धा कहते हैं। सभी प्राणियों की शुभ कर्मों की प्रवृत्ति की हेतुभूत जो है, सभी प्राणी जिसके कारण से शुभ कर्म करते हैं उसका नाम श्रद्धा है। तो ये श्रद्धा को रचा, और ततः उसके पश्चात क्या हुआ, तो ये सारे महाभूत रचे गए। कर्म फल उपभोग साधन अधिष्ठानानि, भाष्यकार पढ़ रहा हूं मैं, भाष्यकार को पढ़ रहा हूं। कर्म फल उपभोग साधन अधिष्ठानानि, कर्म फल उपभोग के साधन अधिष्ठान के रूप में जो कारणभूत हैं महाभूत, उनको रचा। कर्म फल उपभोग साधन, उपभोग साधन शरीर होते, कर्म फल के उपभोग के साधन शरीर होते हैं। उन कारणभूत, उन शरीरों के अधिष्ठान, शरीरों के कारणभूत महाभूत, उनको रचा। खम शब्द गुणम वायुम स्वेन स्पर्शेन कारण गुणेन से विशिष्टम द्विगुणम। ख आकाश शब्द गुण वाला है, और वायु अपने स्पर्श गुण और कारण गुण जो शब्द है उसके साथ द्विगुण हो गया। ज्योति अपना रूप गुण और पहले वालों का साथ में देखें तो त्रिगुण शब्द स्पर्श और रूप हो गया।
अपो रसेन स्वगुणेन, अपना जो रस का, आपह जल का अपना गुण है वो रस है, और असाधारणत्वेन रसेन गुणेन असाधारणत्वेन पूर्व गुणानुप्रवेशेन च चतुर्गुणा, पूर्व गुण का अनुप्रवेश होने से चतुर्गुण, तथा गंध गुणेन पूर्व गुण के अनुप्रवेश से पंचगुणा पृथ्वी। तैरेव भूते आरब्धम इंद्रियम, उन भूतों से ही यहाँ पर वेदांत प्रक्रिया में इंद्रिय और मन बुद्धि ये सब भूतों से बने, ऐसा बताया जाता है। हिरण्यगर्भ भूतों से नहीं बनता, हिरण्यगर्भ की उपाधि भूतों से बनती है। इसी तरह तेजस भूतों से नहीं बनता, तेजस की जो उपाधि है वो भूतों से बनती है। वैश्वानर भूतों से नहीं बनता, वैश्वानर की जो उपाधि है, स्थूल उपाधि जिसको हम जगत कहते हैं, वो भूतों से बनती है। विश्व जो है वो भूतों से नहीं बनता, विश्व की जो उपाधि है शरीर, वो भूतों से बनता है। ये सारा जगत है भूत। आयुर्वेद का भी समर्थन इससे होता है, वहां पर षड धातुज पुरुष का एक वर्णन मिलता है, शुद्ध 3 पुरुषों का वहां पर चर्चा है आयुर्वेद में, शारीर स्थान में, और प्रारंभिक उसमें भी है, पर मुख्य रूप से शारीर स्थान में 8 स्थान होते हैं आयुर्वेद में, तो उसमें एक शारीर स्थान है, चतुर्थ अध्याय। 8 अध्याय होते हैं एक एक स्थान के लिए। सूत्र स्थान पहला अध्याय है, निदान स्थान, विमान स्थान, शारीर स्थान। तो शारीर स्थान में एक तो शुद्ध चैतन्य होता है, एक षड धातुज पुरुष होता है, एक चतुर्विंशति पुरुष का वर्णन है। चतुर्विंशति का मतलब ये सारा जो संघात है, कार्यकरण संघात, तो उसको चतुर्विंशति पुरुष कह देते हैं। इंद्रियां, भूत, मतलब चतुर्विंशति तो इस तरह से हो जाएगा कि हमारी इंद्रियां होती हैं, मतलब 13 करण होते हैं, 10 भूत होते हैं, स्थूल भूत, सूक्ष्म भूत, और एक चैतन्य होता है, तो इस तरह 24 हो जाते हैं। चतुर्विंशति पुरुष इस तरह से होता है, मानी 13 करण, 10 सूक्ष्म भूत, स्थूल भूत, और एक चैतन्य। और षड धातुज पुरुष की भी चर्चा है कि ये जो पुरुष है षड धातुज पुरुष है, तो वहां पर पंचभूत और चैतन्य, इस तरह से षड धातुज पुरुष हो जाता है। तो यहाँ पर भी सारा जो अस्तित्व है उसको पंचभूतों से, तैरेव भूतैर आरब्धम इंद्रियम द्विप्रकारम, उन्हीं भूतों से आरब्ध जो 2 प्रकार का जो इंद्रिय हैं, एक बुद्धि इंद्रिय, एक कर्मेंद्रिय। ये इंद्रियों की 10 संख्या हो जाती है, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां बोल करके। और तस्य च ईश्वरम अंतस्थम संशय संकल्प लक्षणम मना, उसका नियामक, ईश्वर का अर्थ है यहाँ पर उसका जो नियामक है, इंद्रियों का नियामक जो अंतस्थ है, जो इंद्रियों में भीतर रहता है सब जगह, संशय संकल्प लक्षणम। जैसे संकल्प विकल्प सुना होगा आपने, विकल्प का अर्थ संशय है, भाष्यकार ने यहाँ संशय संकल्प लक्षणम शब्द डाला है। और वैसे संकल्प विकल्पात्मक मन है, तो विकल्प का मतलब संशय। एक दिन मेरे को गुरुजी ने बताया था कि संकल्प विकल्पात्मक मना जब कहते हैं तो विकल्प का अर्थ संशय होता है। तो इस संशय संकल्प लक्षणम मना, संकल्प करने वाला, विकल्प करने वाला, मानी संशय करने वाला, ये मन होता है। तो मन रचा 5 भूत, 5 भूतों से आरब्ध 10 इंद्रियां, और 10 इंद्रियों को एक इंद्रिय शब्द से कह दिया है, 10 इंद्रियों को एक इंद्रिय शब्द से कह दिया है। और इंद्रियों का जो अधीश्वर है, इंद्रियों का जो नियामक है, वो मन हो गया। और इसके बाद प्राणी नाम कार्यम करणम च सृष्ट्वा, यहां तक प्राणियों का कार्य और करण आ गया। कार्य में पंचभूत आ गए, पंचभूत में सूक्ष्म भूत और स्थूल भूत दोनों ले लेंगे। जैसे खम, वायु, ज्योतिर, आपा, पृथ्वी है, तो ये सूक्ष्म भूत और सूक्ष्म भूतों से ही स्थूल भूत, और सूक्ष्म भूतों से ही
सूक्ष्म भूतों के अंश से ही इंद्रिय और मन की रचना होती है। तो इंद्रिय और मन को करण कहते हैं, और ये जो प्राण शुरू में बोला इसको बुद्धि कह देंगे और प्राण भी कह देंगे। जब वो क्रिया शक्ति के रूप में उसको देखेंगे तो उसको प्राण कहेंगे। तो यहाँ तो क्रिया शक्ति वाला ही रूप यहाँ प्रस्तुत किया है, प्राण, जिसके निकल जाने पर मैं निकल जाता हूँ, जिसके प्रतिष्ठित होने से प्रतिष्ठित हो जाता हूँ। प्रतिष्ठित होने का मतलब ये सारा तंत्र कार्य करने लगता है, निकल जाने से ये सारा एकदम स्टॉप हो जाता है। जैसे करंट चला जाए तो कंप्यूटर एकदम काम करना बंद कर देता है। तो इस तरह से प्राण तत्व जो है वो करंट की तरह है। और कंप्यूटर में जैसे एक वो जो होता है ना, क्या क्या होता है इसमें, मेरे को तो इसका एक वो काम है जो कि सारी सूचनाएं रखता है और कार्य करता है, वो हिस्सा है। ये सारा काम तब करता है जब विद्युत होती है। तो विद्युत के बिना कंप्यूटर में जितनी भी सूचनाएं हमें मिलती हैं और उसका जो कार्य प्रणाली है वो सारी रुक जाती है। तो चैतन्य को तो विद्युत की स्थान में समझ लें, और कंप्यूटर में जो पूरा वो उसमें डाटा कलेक्शंस होता है और उसमें जो सूचनाएं, वो सारा प्राण के रूप में समझ सकते हैं। चैतन्य तो विद्युत स्थानीय हो गया, और जो इसमें एक्टिविटीज करती हैं, चलती हैं, जो सूचनाएं प्रस्तुत करता है, वो इसका प्राण अंश हो गया। कंप्यूटर की भाषा में कुछ बोलते होंगे उसको। तो ऐसे थोड़ा तुलना करके हम समझ सकते हैं, बाकी तो पूरा पूरा तो कहाँ होगा। अब यहाँ कह रहे हैं तैरे भूतैर आरब्धम इंद्रियम, उन भूतों से इंद्रियां बनी और मन बना। कहने का भाव हुआ कार्य और करण यहां तक बन गए। प्राण श्रद्धा, प्राण श्रद्धा, श्रद्धा मानी जो हमारे अंदर एक भावना होती है जिससे हम कुछ शुभ कर्म कर पाते हैं, श्रद्धा के बल से ही कर पाते हैं। कि जो हमारा विश्वास होता है, हम बेशक ना जाने पर हमारा एक आंतरिक विश्वास होता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए और ऐसा करना ही अच्छा है सबके लिए, मेरे लिए भी, सबके लिए। ऐसा जो विश्वास है उसके कारण से हम अच्छा कर पाते हैं, मदद कर पाते हैं, सहयोग कर पाते हैं और अच्छा सोचते हैं समष्टि के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये सब श्रद्धा के कारण ही तो सोच पाते हैं। मानी ज्ञान शक्ति तो दिखाती है केवल, पर वो भाव जो है वो श्रद्धा के रूप में हमारे भीतर होता है। ज्ञान शक्ति दिखाती है और दिखाने के बाद हमारे भीतर एक भाव विशेष जो पैदा होता है उसको श्रद्धा कहते हैं। तो यहां तक हो गया प्राण, श्रद्धा, पंचभूत, इंद्रिय और मन, यहां तक हो गए कार्यकरण। कार्य और करण की रचना करके कार्यम करणम च सृष्ट्वा तत्स्थित्यर्थम, अब उसकी स्थिति के लिए कार्यकरण तो रच गया, पर उसकी स्थिति जैसे ऐतरेय उपनिषद में भी कहा कि देवता बन गए, शरीर बन गया और देवता आकर के शरीर में बैठ गए। अब उनके जीवन के लिए अन्न चाहिए, वही प्रक्रिया यहाँ पर भी बता रहे हैं कि कार्य और करण बन गए, उसकी स्थिति के लिए अन्न की आवश्यकता हुई। तो व्रीहि अवादि लक्षणम अन्नम, ये अन्न उसकी स्थिति के लिए, ये जितना भी हम भक्षण करते हैं, दो प्रकार का अन्न होता है, एक चर होता है अन्न और एक अचर अन्न होता है। सभी प्राणियों के लिए चर और अचर अन्न होता है ना। जो धरती में जो वनस्पति औषधि जो पैदा होती हैं वो अचर अन्न है। जो जीव जंतु घूमते फिरते वो भी एक दूसरे के भोजन बने हुए हैं ना, शरीर के रूप में। एक प्राणी दूसरे शरीर का को
मतलब अपना आहार बना लेता है। तो इस तरह से जीव जीवस्य भोजनम ऐसा सुना ही होगा। तो वो ये सारा अन्न कहलाएगा जब वो भोजन के रूप में किसी का, जैसे सिंह का हरिण भोजन हो जाता है, बिल्ली का चूहा भोजन हो जाता है, तो इस तरह से उसको अन्न कह रहे हैं। ततश्च अन्नात् अद्यमानात्, उस अद्यमान अन्न से वीर्य बल सामर्थ्य पैदा होता है। सर्व कर्म प्रवृत्ति साधन, सारे कर्मों को प्रवृत्ति का साधन भूत बल पैदा होता है। कर्म जिसके द्वारा, जिस ताकत से, जिस बल से, सामर्थ्य से हम कर्म कर पाते हैं, उसको यहाँ पर वीर्य शब्द से कहा। वीर्यवतामी प्राणी नाम तपो, वीर्यवान जो प्राणी हैं, बल सामर्थ्य वाले प्राणी हैं, उनके लिए, उनको शुद्ध करने के लिए तप की रचना हुई। तपो, कितना सुंदर शब्द लिखा है, तपो विशुद्धि साधनम, विशुद्धि साधन, शुद्धि का साधन तप बना। संकीर्यमाणा नाम, संकीर्यमाण का मतलब अविशुद्ध सत्वतया पापाचरणेन तई पापै संकीर्यमाणा नाम, जो अविशुद्ध अंतःकरण के कारण से पापाचरण हो गया और फिर पाप के साथ मिल गए, तो उस सांकर्य को परिहार करने के लिए चित्त शुद्धि का साधन तप बना, तप को रचना हुई। कैसे हुआ? अविशुद्ध अंतःकरण के कारण। एक तो शुद्ध अंतःकरण होता है तब तो पाप होता नहीं, पर अशुद्ध अंतःकरण से तो निश्चित रूप से पाप होगा ही, क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान नहीं होता, कुछ सुख दिखाई देता है, और सुख की प्रवृत्ति में सही साधन गलत साधन, गुड मीन्स और बैड मीन्स का कोई विवेक नहीं रहता, और हम सुख को पाने के लिए झपट पड़ते हैं, और वो कहीं चोरी करेंगे, कहीं झूठ बोलेंगे, कहीं इन लंपट हो जाएंगे, कहीं अपने कद को ऊंचा करने के लिए वस्तुओं का कलेक्शन करेंगे। मानी वास्तव में चीजें नहीं होती हमारे, वास्तव में हमारा कद ऊंचा नहीं होता है, वास्तव में हमारे जीवन में वो ऊंचाई नहीं होती है, और हम वस्तु के द्वारा ऊंचाई सिद्ध कर देते हैं समाज के सामने, और समाज भी उसी स्तर पर है, वो भी एक्सेप्ट कर लेता है कि ये बड़ा आदमी है। माने वस्तुओं के ढेर के आधार पर किसी के पास बहुत अच्छी अच्छी वस्तुएं हों, अच्छे मकान हो, अच्छी गाड़ियां हों, तो वो जब समाज में चलता है तो उसकी तरफ देखने लगते हैं। उसका घर बड़ा हो तो एकदम से, पद बड़ा हो, घर बड़ा हो, पद बड़ा हो, माताओं के शरीर पर आभूषण लदे हुए हों, और ये सब चीजें जो हैं परिग्रह के अंतर्गत आती हैं, तो ये सारे पाप होने लगते हैं। तो इसका साधन क्या है? तप है इसका साधन, ऐसे बता दिया। बहुत ही अच्छा से प्रस्तुति की जा रही है कि विशुद्धि साधनम संकीर्यमाणा नाम। संकीर्यमाण का मतलब है जो कि अशुद्ध अंतःकरण से पापाचरण हो जाते हैं, उन पापों से वो हो जाते हैं, युक्त हो जाते हैं। संकीर्यमाण शब्द का अर्थ होता है कि उससे घुल मिल जाते हैं पाप के साथ। तो संकर परिहार, उस सांकर्य को हटाने के लिए चित्त शुद्धि का साधन तप को बनाया, और उस तप के बाद जो अगली वाली रचना हुई, षोडश कला की चर्चा चल रही है, तप के बाद मंत्र कर्म। मंत्र शब्द का अर्थ होता है कर्म के जो साधन होते हैं ना, मंत्रः तपो विशुद्ध अंतर्बहिकरणेन कर्म साधन भूता। तप के तप से विशुद्ध होने के बाद हमारे अंतःकरण और बहिष्करण जो है तप से शुद्ध हो गए। उस शुद्ध अंतःकरण से जब हम कुछ कर्म करना चाहते हैं तो उन कर्मों के साधनभूत मंत्र होते हैं। मंत्र हमको, एक गहन विचार का नाम मंत्र होता है ना, तो उन मंत्रों के द्वारा, ये परंपरा में तो ऐसे कहते हैं उन मंत्रों से यज्ञ याग हवन आदि करते हैं, पर यदि हम इस तरह से भी देखें कि मंत्र मानी गहन विचार, कर्म जो होते हैं
उसको किस भाव के साथ करना चाहिए, तब हमें वो कर्म ज्यादा फलदायक होता है। गहन विचार के रूप में जो है मंत्र आए कर्म के साधनभूत, और मंत्र और कर्म मानी उन मंत्रों से साध्य जो है वो कर्म बन गया। कर्म भी एक कला है भगवान की। और उसके बाद लोक, लोक का मतलब होता है सभी कर्मों का जो फल होता है उसको लोक कहते हैं। सर्वेषां कर्मणाम फलम लोका। तो कर्म, कर्म के बाद लोक, कर्मों का जो फल होता है जाति आयु भोग के रूप में, लोक्यते भुज्यते इति लोका फलम, माने जिसको हम भोग करते हैं उसको लोक कहते हैं। तो ये जो जाति आयु भोग भी है, और हमें जो यहाँ पर जो कर्म के फल के रूप में जो व्यावहारिक जगत में जो मिलता है वो भी कर्म के फल के रूप में। जैसे हमने भोजन पकाया तो भोजन का परिपाक हो गया, ये भी कर्म का एक फल हुआ। कर्म किया, बहुत सारी चीजें मिलाई और उससे फिर हमारे को भोजन तैयार होकर के मिल गया। तो ये व्यावहारिक फल हो गया, कर्म का फल हो गया। और हमने कर्म किया, कृषि बीज डाला भूमि में और उससे हमारे को अन्न मिल गया, ये कर्म का फल हो गया। हमने व्यायाम किया, आहार विहार निद्रा ब्रह्मचर्य आदि का ध्यान रखा और उससे हमारे शरीर में स्वास्थ्य मिल गया, ये कर्म का फल हो गया। इस तरह से भी देखा जाएगा फल को दोहरा। वर्तमान व्यावहारिक धरातल पर जो हम कर्म करते हैं उससे जो हमें फल मिलता है, तथा दूसरा जो पूरे जीवन के कर्मों का अगले जन्म में जो हमें फल मिलता है जाति आयु भोग के रूप में। तो इस तरह से फल की भी रचना हो गई, अर्थात ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, इसके करने से ये फल होगा। अग्नि में हाथ डालेंगे तो जल जाएगा, तो ये फल ही तो हुआ, अग्नि में हाथ डालने का एक फल हो गया। कुछ फल ऐसे होंगे जो सुख के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, कुछ दुख के रूप में। अग्नि में हाथ डाला तो दुख के रूप में परिवर्तित होगा। ऊपर से दीवार से कूद गए नीचे तो कर्म का फल यही होगा कि प्राण वियोग हो जाएगा, कुछ हाथ हड्डी पसली टूट जाएगी, नहीं मरेंगे तो टूट जाएंगे कुछ। तो कर्मों के जो फल, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। किसी व्यक्ति ने तार जोड़ने के लिए खंबे पर चढ़ गया, उसके दोनों हाथ कट गए। मैंने देखा उस व्यक्ति को, तो दोनों हाथ बिल्कुल अंगुलियों से नीचे का जो हाथ है ना, दोनों हाथों की अंगुली चली गई। तो ये कर्म का फल ही तो हो गया, मतलब वो वहां जोड़ रहा था, उसका फल ये हो गया। का कर्म जो होते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है कर्म फल, कर्म तो थोड़ा सा होता है। हमारे एक महाभाष्य पढ़ाते थे हमारे को आचार्य जो थे जर्जर गुरुकुल में, तो वो रात को सो रहे थे गर्मी के समय छत के ऊपर, और वो छत पर दीवार मतलब रेलिंग नहीं थी, और बूढ़े व्यक्ति थे, तो उठ करके चल दिए और जीने की तरफ जाने की बजाय वो सीधे उसकी तरफ चल दिए, मतलब खुला था और नीचे वो थी, मतलब एक सिल पड़ी, मतलब उसकी सीमेंट की बनी हुई वो होती है, बड़ी कठोर जैसे वो होती है ना बैठने के लिए सिल वगैरह। ऊपर से बूढ़ा आदमी, उसके ऊपर हड्डी पसली सब टूट गई। इतना मैंने देखा वो दृश्य, कितना मतलब रात को हम सब इकट्ठे हो गए। और कर्म तो इतना ही हुआ था ना कि उस तरफ जाने की बजाय इस तरफ आ गए। इस बछड़े को भी आप देख सकते हैं ना कि ये बछड़ा भाग करके वहां चला गया छुटा करके, और उसमें कूद पड़ा नहर में, और वो उसका इन्फेक्शन हो गया और इतना बढ़ बढ़ गया कि उसको ये इधर कर्म हुआ, इधर इसका फल मिल गया, उसको काटना पड़ा। सारी जिंदगी बेचारा क्या उसकी हालत हो रही है, इतना कष्ट में गुजारना पड़ रहा है। कोई इलाज भी नहीं ना, हम तो उसको अच्छा भोजन ही तो दे सकते हैं, उसकी सुरक्षा जीवन के लिए जो आवश्यक है वो दे सकते हैं, पर वो तो भोगना पड़ेगा ना।
जैसे ही वो उसको टिकाता है दर्द होता रहता है। कितना भारी किसी किसी कर्म का फल, तो कितना बड़ा कष्ट होता है, ये देखते ही हिल जाता है हमारे को। वो तो प्रकृति ने, कुदरत ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि जिसके सिर के ऊपर आ पड़ती है तो वो सहन कर लेता है। पर ये तो मतलब इसी को तो नरक कहते हैं, हर क्षण उसको दर्द जो है झेलना पड़ेगा। तो कर्म का फल नरक होता है, कर्म का फल स्वर्ग होता है। एक कर्म किया, कभी कभी ऐसा कर्म किया, हमारे स्वामी जी ने मतलब समय समय पर निर्णय लिए, कर्म किए, और वो मतलब यश कीर्ति ऐश्वर्य ये सब खूब बढ़ता जा रहा है, जो वो करना चाहते हैं, जिस रूप में समाज में काम करना चाहते हैं। कर्म और उसका फल, ये मैं बताना चाह रहा हूं। तो ये कर्म और उसका फल, मैं समय का सदुपयोग करूंगा और समय को सही जगह लगाऊंगा, वो एक कर्म हो गया, उसका फल मिलेगा मुझे। वो जहां मैं लगाऊंगा उससे वो चीज बनेगी, मेरे को संतोष मिलेगा। समय के सदुपयोग से दो चीजें होंगी, उधर तो वो चीज, उधर तो वो संसार में तो कुछ पॉजिटिव निर्माण होगा। मैंने अपने समय को यदि विद्यार्थियों के साथ लगाया तो उधर विद्यार्थियों को विद्या आएगी, मेरे को संतोष। ये कर्म का फल ही तो है सब। तो कर्म फल को इस तरह से हम देख सकते हैं कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। कभी थोड़े से कर्म का बहुत ज्यादा सुख, कभी थोड़े से कर्म का बहुत ज्यादा दुख, और कभी कभी थोड़े कर्म का थोड़ा सुख, और बड़े कर्म का बड़ा सुख, और थोड़े कर्म का थोड़ा दुख, बड़े कर्म का बड़ा दुख। ये चार स्थितियां मैंने कही। थोड़े कर्म का थोड़ा, थोड़े से कर्म का थोड़ा सा सुख, थोड़े से कर्म का बहुत ज्यादा सुख, थोड़े से कर्म का थोड़ा दुख, थोड़े से कर्म का बहुत ज्यादा दुख। और ये बीच की, ये तो मैंने चार कैटेगरी बनाई, इसके बीच भी बहुत सारे तार वो हो जाएंगे, बहुत सारे लेयर्स। यदि इसको हम वर्टिकल उस पोजीशन में रखें तो बहुत सारे वो हो जाएंगे। मतलब इस कर्म का इतना फल, इस कर्म का इतना फल, ये हमको ये यदि बात समझ में आ जाए तो बहुत सारी समस्याएं मनुष्य फिर करेगा कि भाई ये तो अस्तित्व में तो व्यवस्था है, कर्म करेंगे तो निष्फल नहीं जाएगा। कर्म निष्फल नहीं जाता है। कर्म पॉजिटिव या नेगेटिव या उसके बीच की स्थितियां जो भी हैं वो सब उत्पन्न होंगी, निष्फल नहीं जाएगा। कर्म का फल तो जरूर होगा, अच्छा या बुरा, सुखदायक दुखदायक जरूर होगा। तो ये कर्मों के फल के रूप में तेषु च सृष्टानाम प्राणिनाम नाम, ये नाम भी दो तरह के व्यवहार में, जैसे व्यवहार चलाने के लिए देवदत्ती यजदत्त आदि नाम, और उधर संसार सर्वेषां तु नाम स नामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्य एवादो पृथक संस्थाश्च निर्ममे। ये नाम जो है, जैसे सूर्य एक पदार्थ है, सूर्य उसका नाम है। चंद्रमा एक पदार्थ है, चंद्रमा उसका नाम है। शरीर हमारे जो हैं ये एक पदार्थ है, द्रव्य है, और शरीर इसका नाम है। हस्त, अंगुली, अंगुष्ठ, ये सब नाम ही तो है। नाम रूपात्मकम इदम जगत, ऐसा सुनते हैं ना शास्त्र में कि ये सारा जगत क्या है, बोले नाम और रूप का समुच्चय है। इसमें चीजें हैं वो रूप हैं, और इनका एक एक नाम है। तो पदार्थ हैं और पदार्थों के नाम हैं। तो नाम का मतलब व्यवहार चलाने के लिए जो हम नए नए नाम रखते हैं, कल्पित नाम, वो भी नाम है, भाष्यकार ने वो दिए हैं। और साथ में वो भी नाम है जो कि सृष्टि के पदार्थों के नाम हैं। ये सब भी कला के रूप में ही है। एवं एता कला प्राणी नाम अविद्यादि दोष बीज अपेक्षा, अविद्यादि दोष बीज की अपेक्षा से हैं ये जितनी भी ये कलाएं हैं। चैतन्य के साथ अविद्या जब संयुक्त होती है तब ये कलाएं उत्पन्न होती है। अविद्या का मतलब दो अर्थों में अविद्या शब्द का प्रयोग होता है। अविद्या का अर्थ एक तो विपरीत ज्ञान के लिए प्रयुक्त होता है, एक
अविद्या शब्द का प्रयोग होता है अदर देन विद्या। अविद्या का मतलब जो जिसको हम प्रकृति कहते हैं, सांख्य शास्त्र में जिसको हम प्रकृति कहते हैं, उसको भी यहाँ पर अविद्या शब्द से भाष्यकार प्रयोग करते रहते हैं। तो कोई एक व्यक्ति किसी अर्थ में प्रयोग करता है बार बार, तो पता चल जाता है कि ये इस अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं। तो अविद्यादि दोष बीज, अविद्यादि जो दोष हैं उनके दोष बीज, दोषों के जो बीज हैं उसकी अपेक्षा से रचे गए तैमरिक दृष्टि सृष्टायु, जैसे कि तैमरिक दृष्टि से रची हुई चीजें होती हैं, द्विचंद्र मशक मक्षिकाद्या स्वप्न दृक् सृष्टायु सर्व पदार्था पुनस्तस्मिनेव पुरुषे प्रलीयन्ते हित्वा नाम रूपादि विभाग, नाम रूपादि विभाग को छोड़ करके उसी परम पुरुष में जिससे ये रची गई हैं वहीं चली जाती हैं। तो अविद्या को भी एक भाव पदार्थ मानते ही हैं जिससे इस सृष्टि की रचना हुई, जिसको माया उपाधि कहते हैं। ईश्वर तो चैतन्य अंश है, पर उसमें जो उपाधि है वो माया उपाधि। तो उपाधि और उपहित को, उपाधि का तो मैंने उदाहरण दे दिया कि जैसे हमारे कर्ण शुष्कुल्य अवच्छिन्न नभ श्रोत्रम, और विशेषण का उदाहरण आप ऐसा समझ सकते हो नील कमल। अब ये नील कमल भेदक भी है, श्वेत कमल से अलग करने वाला है, और कमल के साथ ही इसका भी ग्रहण होता है। इसको छोड़ करके कमल कुछ नहीं, मतलब है कमल, पर हम जब व्यवहार करते हैं कि नील कमल को लाओ तो साथ में नील भी लाया जाता है। श्रोत्र इंद्रिय को समझाओ, हमें श्रोत्र इंद्रिय क्या है, तो हम इस कर्ण शुष्कुली को पकड़ेंगे, पर श्रोत्र को समझाते समय कर्ण शुष्कुली को पकड़कर कि दूसरे आकाश से इस आकाश को अलग करने के लिए कर्ण शुष्कुली शब्द का प्रयोग करेंगे। जलेबी के आकार का जो ये यंत्र है, पार्ट है शरीर के, हमारे सिर में लगा हुआ दोनों तरफ, तो ये जो कर्ण शुष्कुली से अवच्छिन्न जो आकाश है, ये कर्ण शुष्कुली शब्द ने दूसरे आकाश से भिन्न कर दिया। हमारे सिर में जो एक पोर्शन है उसमें जो आकाश है, छिद्र है, उस आकाश को बाह्य आकाश से अलग कर दिया। लेकिन श्रोत्र को पकड़ते समय उस आकाश को, श्रोत्र को पकड़ते समय हम उसको छोड़ देते हैं, कर्ण शुष्कुली को छोड़ देते हैं। इसी तरह से नील कमल को समझते समय नील को हम छोड़ते नहीं, श्वेत वस्त्र को समझते समय श्वेत को छोड़ते नहीं। जैसे कोई कहे कि भाई श्वेत वस्त्र, श्वेत यदि उपाधि होती तो वस्त्र पर पहुंच जाते, श्वेत को छोड़ देते। जैसे कि शष्कुली उपाधि है तो शष्कुली से श्रोत्र पर पहुंच गए, शष्कुली को छोड़ दिया। तो इस तरह से ये तीन शब्द होते हैं। वैसे उपलक्षण, काके व्योद अधिरक्षिताम कोई कहता है, उपलक्षण भी भेदक होता है, तीनों भेदक होते हैं और थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। कौओं से दही को बचाना, तो जो भी दही को भक्षण करने वाले जीव जंतु हैं सबसे बचाया जाता है, सबका उपलक्षण हो जाता है। काक जो है सब दूसरे भी जो उसके उस काम को करने वाले जो भी हैं वो सब ले लिए जाते हैं। उपलक्षण को फिर कभी विचार किया जा सकता है। अभी हमारे तत्काल जो विचार्य विषय है विशेषण और उपाधि। तो जब हम कहते हैं जीव, तो जब संसारी अवस्था में होता है जीव तो वो विशिष्ट ही होता है, और पारमार्थिक रूप में देखेंगे तो उपाधि से रहित होता है। संसारी दशा में यदि देखेंगे जीव को तो वो विशिष्ट ही होता है, मानी अज्ञान विशिष्ट ही होता है, अंतःकरण विशिष्ट ही होता है। लेकिन तात्विक दृष्टि से देखेंगे कि उसमें अंतःकरण में जो चैतन्य अंश है उसको जीव कहेंगे। अंतःकरण में जो चैतन्य, अंतःकरण उपाधि हो गई, अंतःकरण में चैतन्य अंश जीव हो गया। लेकिन व्यवहारिक दशा में जो जीव है वो विशिष्ट ही होता है। क्या विशिष्ट होता है? मानी
अंतःकरण विशिष्ट ही होता है। अंतःकरण के साथ ही अंतःकरण में ज्ञान अज्ञान और इच्छाएं और द्वेष और सारा जो है ना, सब कुछ तमाम चीजें उस अंतःकरण में भरी पड़ी हैं, और तद विशिष्ट ही जीव होता है अज्ञान अवस्था में। नैयायिकों का आत्मा यही तो है। नैयायिकों के आत्मा में ये भी होता है, ज्ञान भी होता है आत्मा में, अज्ञान भी होता है, अच्छे संस्कार भी होते हैं, बुरे संस्कार भी होते हैं, अच्छी इच्छाएं भी होती हैं, बुरी इच्छाएं भी होती हैं, अच्छे प्रयत्न भी, अच्छे कामों के लिए प्रयत्न भी होते हैं, बुरे कामों के लिए भी प्रयत्न होते हैं, द्वेष भी होता है, और इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख, सुखी भी आत्मा ही होता है, दुखी भी आत्मा ही होता है। तो ऐसा वहां पर समझाया जाता है। धर्म अधर्म के संस्कार भी आत्मा में ही होते हैं, पर यहाँ पर कहेंगे कि ये जो जीव है, ये अंतःकरण विशिष्ट जो जीव है, संसारी दशा में विशिष्ट का मतलब तदयुक्त, उससे युक्त। मैंने उदाहरण दिए विशेषण के, विशिष्ट के उदाहरण दिए, जैसे श्वेत वस्त्र, नील कमल आदि। हम कहेंगे लाल गाय, अब लाल को अलग करके गाय को थोड़ी देखते हैं, लाल के सहित ही गाय को देखते हैं। तो अंतःकरण विशिष्ट जो चैतन्य है, तो अंतःकरण को अलग करके उस चैतन्य को थोड़ी देखेंगे। फिर जब अज्ञान अवस्था में, संसारी दशा में हम जीव को पकड़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल वहीं पहुंच गए जो नैयायिकों ने आत्मा का स्वरूप दिखाया है। तो इस तरह से हम देखते हैं, तो मतलब शास्त्रों का समन्वय भी होता है कि भाई वो इस दृष्टि से इस बात को कहा, इन्होंने इस दृष्टि से कहा है। अंतःकरण विशिष्ट, एक सूत्र है सांख्य का, विशिष्ट से जीवत्व अन्वय व्यतिरेकात्। अन्वय व्यतिरेक से विशिष्ट का जीवत्व है। अन्वय व्यतिरेक क्या होता है? जिसके होने से हो वो तो अन्वय, जिसके न होने से तत् सत्वे तत् सत्वम अन्वय, तद असत्वे तद असत्वम व्यतिरेका। जिसके होने से हो वो अन्वय, जिसके न होने से न हो वो व्यतिरेक। सूर्य के होने से प्रकाश होता है, प्रकाश और गर्मी होती है। सूर्य के न होने से प्रकाश और गर्मी नहीं होती है। जैसे बादल छा जाए तो एकदम, आपने देखा सर्दी के दिनों में एकदम ठंड लगती है। जैसे ही सूर्य दोपहरी के समय ठंडा प्रदेश हो बिल्कुल, और सूर्य एक मिनट के लिए निकला, तत्काल ही तो गर्मी महसूस होती है। और जैसे ही बादल आ गए, पूरे बादल आ गए, सूर्य को घेर लिया, उसी समय ठंड महसूस होती है। तो सूर्य के होने से प्रकाश और ऊष्मा होती है, सूर्य के न होने से नहीं होती है। तो प्रकाश और ऊष्मा सूर्य के ही माने जाएंगे। ऐसा अन्वय व्यतिरेक। विशिष्ट से जीवत्व अन्वय व्यतिरेकात्, विशिष्ट का जीवत्व है अन्वय व्यतिरेक के द्वारा। माने ये जो संसारी दशा में सुख दुख भोक्तृत्व, सुख दुख का जो भोक्तृत्व है, यही संसारी जीवत्व का लक्षण है। किम नाम संसारित्वम, सुख दुख भोक्तृत्वम नाम संसारित्वम। सुख दुख का भोग करना ही संसारी। तो संसारी दशा में जीव तो विशिष्ट ही होता है। पहले तात्विक दृष्टि से देखोगे तो अंतःकरण में वो होते हैं, सुख दुख होते हैं, और चैतन्य उससे अलग दिखेगा, वो प्रकाशक हो जाएगा, उसका अनुभविता हो जाएगा। वो मतलब अनुभविता, जो ये शब्द आते हैं, आज ही एक शब्द आएगा परिदृष्टु। हम आगे बढ़ेंगे तो एक शब्द आएगा परिदृष्टु, तो उसकी व्याख्या में मैं बताऊंगा। योग शास्त्र में भी दृष्टा दृषि मात्रा शुद्धो भी प्रत्यानुपश्य, दृष्टा दृषि मात्र होता है, उसमें कर्तृ प्रत्यय की अविवक्षा कर देते हैं। दृश्य धातु से त्रिच प्रत्यय कर्ता कारक में होता है। मानिए अंग्रेजी में जैसे राइट, राइटर, ER लगा देते हैं, वो कर्तृ प्रत्यय के अर्थ को देता है। लेकिन कभी राइटर शब्द का अर्थ कोई राइटिंग अर्थ करे तो कहेंगे कि ER का अर्थ अविवक्षित है। स्पीक, स्पीकर, और ER का अर्थ अविवक्षित कर दे कि भाई यहां ER का अर्थ विवक्षित नहीं है, तो स्पीकर माने स्पीकिंग।
या टू स्पीक, स्पीकिंग या टू स्पीक जो है, इस स्पीकर का अर्थ है। यदि ईआर का अर्थ अविवक्षित कर दे तो, ऐसे अंग्रेजी भाषा में होता नहीं होगा, पर मैं उसका उदाहरण सामने रख रहा हूं इसको समझाने के लिए। स्पीकर का अर्थ यदि टू स्पीक हो जाए या स्पीकिंग अर्थ हो जाए तो कहेंगे कि भाई यहाँ स्पीकर शब्द में जो ईआर जुड़ा हुआ है इसका अर्थ विवक्षित नहीं, मतलब ईआर का अर्थ को यहाँ पर वो नहीं दिया जा रहा है, उसको यहाँ पर नहीं रखा जा रहा है। संस्कृत में तो ऐसा हो जाता है, सब जगह नहीं होता है, किसी किसी शब्द में हो जाता है। जैसे परमात्मा को बताने के लिए, सूर्य को बताने के लिए प्रकाशक शब्द का प्रयोग होते हैं, पर यहाँ प्रकाशक में जो अक है वो ईआर के अर्थ अंग्रेजी में, वो अंग्रेजी में जैसे ईआर प्रत्यय है वैसे ही अक प्रत्यय, त्रिच प्रत्यय, त्रि जुड़ता है या अक जुड़ता है तो वाला अर्थ को देता है, प्रकाश करने वाला। लेकिन सूर्य के लिए प्रकाशक शब्द बोलेंगे तो वो अक शब्द का अर्थ अविवक्षित हो जाता है। ऐसे आत्मा, शुद्ध आत्मा को बताने के लिए अनुभविता त्रिच प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, त्रिच प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, लेकिन अर्थ अनुभव मात्र होता है, ज्ञान मात्र होता है। ऐसे ही परिदृष्टा यहाँ आगे आ रहा है 5वें मंत्र में, तो भाष्यकार ने उसका अर्थ किया है जो योग शास्त्र में वहां पर जो दृष्टा दृषि मात्र अर्थ किया, बिल्कुल वही अर्थ कर डाला। तो ये शास्त्र जैसे हमको व्याकरण भी आता हो और इस तरह से हमारी बुद्धि यदि काम करे कि वहां पर ये कहा है, यहाँ पर ये कहा है, तो इसमें बड़ा हमें संगति लगती है, अच्छा भी लगता है, व्याकरण का उपयोग हो जाता है। व्याकरण जानने वालों को बहुत ही इसमें रस आता है, ऐसे यदि देखते हैं तो। जो व्याकरण नहीं जानते हैं उनके सामने ये बातें जो कही जा रही हैं, थोड़ा थोड़ा जैसे मैंने उदाहरण दिया, इससे थोड़ा थोड़ा समझ में तो आ ही रहा होगा। अंग्रेजी का मैंने उदाहरण दिया उस भाषा के अनुसार, उसमें ऐसा व्यवहार नहीं होता, पर समझाने के लिए मैंने उसकी तुलना करके बताया। यहां पर तो हो जाता है, कारक शब्द है, जैसे संस्कृत में भाष्यकार ने, मानी भाष्यकार का मतलब मेरा व्याकरण भाष्यकार, ये जो जो शास्त्र पढ़ते हैं वह एक एक भाष्यकार है प्रसिद्ध। उपनिषदों के अर्थ में भाष्यकार माने आचार्य शंकर, व्याकरण भाष्यकार मतलब पतंजलि, योग दर्शन भाष्यकार का मतलब व्यासदेव, मीमांसा के संदर्भ में भाष्यकार मानी सबर स्वामी, और न्याय दर्शन में भाष्यकार मानी कात्यायन, और वैशेषिक के संदर्भ में भाष्यकार तो ऐसे अलग नहीं है, पर वहां भाष्यकार मतलब एक स्वतंत्र ग्रंथ है, वो प्रशस्त पादाचार्य हुए हैं, उन्होंने वैशेषिक के ऊपर एक अलग ग्रंथ लिखा है, सूत्रों की व्याख्या के रूप में भाष्य नहीं लिखा। तो भाष्य तो वही होता है जो सूत्रों के ऊपर विचार किया जाए, बृहत विचार किया जाए, बहुत महान विचार किया जाए, तो वो भाष्यकार हो जाते हैं। तो यहां पर देखिए कारक शब्द व्याकरण भाष्यकार ने क्रिया अर्थ कर दिया। तो कारक का मतलब करने वाला, करना अर्थ कर दिया। व्याकरण उसमें मैंने बताया दृष्टादृशी मात्रा शुद्धो भी प्रत्यानुपश्य, एक योग सूत्र है, पतंजलि ने दृष्टा का अर्थ देखना कर दिया, देखने वाले की बजाय देखना, ऐसा कर दिया। ये मेरे ख्याल में आपको बुद्धि बन रही होगी मैं जो कहना चाह रहा हूं। तो ये कलाएं जो हैं प्राणी नाम अविद्यादि दोष बीज अपेक्षा सृष्टा और सर्व पदार्था स्वप्न दृष्टा, ये सारे पदार्थ ज्ञानी की दृष्टि से यदि देखें तो एकदम आत्मा के सामने ज्ञानी पुरुष की दृष्टि से देखें तो ये सारे आत्मा के ऊपर आरोपित कहलाएंगे, आत्मा के ऊपर आरोप मात्र कहलाएंगे, ऐसा भाष्यकार कह रहे हैं। मतलब तैमरिक दृष्टि सृष्टायु द्विचंद्र मशक मक्षिकाद्या स्वप्न दृक् सृष्टायु, स्वप्न दृक् स्वप्न दृष्टा के द्वारा जैसे रच लिए जाते हैं ना, बड़ी बड़ी चीजें रच देती हैं, चीजें नहीं होती हैं,
सर्व पदार्था पुनः तस्मिन्नेव पुरुषे प्रलीयन्ते, फिर ये सब उसी में लीन हो जाती हैं। ये लीनता जो है दो तरह से होती है। बहुत विचार करने के बाद ये सारे शब्द मैं बोल रहा हूं, और कहीं कहीं फिर भी संशय हो जाता है, कभी चूक हो जाती है। जैसे कल मैंने प्राण का अर्थ हिरण्यगर्भ कर दिया, और फिर उसको मैंने गुरुजी से वो किया, डिस्कशन किया, तो फिर इम्प्रूव हो गया। शायद अब आगे नहीं होगा, भूल भी जाते हैं। गुरुजी से चर्चा तो पहले भी कर रखी होगी, लेकिन उसको हम तो जैसे चर्चा तो पहले भी कर रखी है, निशान वगैरह मैंने लगा रखे हैं किताब में और ऐसे, पर वो भूल भी जाती हैं। विस्मृति होती है ना, एक विस्मृति नाम की जो चीज है वो भी काम करती रहती है। पर अभ्यास इसी को कहते हैं कि बार बार चीजें आती हैं तो फिर हमारे को दृढ़ हो जाती है। एक बार विस्मृति हुई, फिर दोबारा यदि ऐसा लगता है कि हिरण्यगर्भ के बारे में, वैश्वानर के बारे में आगे भूल नहीं होगी, अभी जो एक अवधारणा बनी है कि वो चैतन्य अंश को गुरुजी बोलते रहते हैं, पर वो तो बोलते हैं, हम कितना पकड़ पाते हैं ये है ना। मैं तो बोलता रहता हूं, अब आप कितना पकड़ पाते हैं ये तो एक अलग बात होती है, कितना आपके पकड़ में आती हैं वो चीजें। तो ये सबके साथ है। तो यहाँ पर ये स्वप्न दृक् श्रेष्ठा आयु सर्व पदार्थ तस्मिन्नेव पुरुषे प्रलीयन्ते, यहाँ पर जो ये वाक्य आया इसकी बात मैं कर रहा था। ये प्रलीनता दो तरह से होती है। एक तो स्वाभाविक क्रम से जब सृष्टि प्रलय होती है वो प्रलीनता है, और एक ज्ञान के द्वारा प्रलीनता होती है, जब हम अपने ज्ञान में विचार करके, तर्क बुद्धि से विचार के द्वारा उसको उसमें विलय करते जाते हैं, तो स्वरूपतः चीजें बनी रहती हैं, पर हम अपने लिए शुद्धतम रूप में पहुंच जाते हैं। हम अपने स्वरूप को देखें, मतलब मैंने जैसे प्रलय किया, स्थूल को सूक्ष्म में प्रलय किया, तो स्थूल मैंने प्रलय किया है ज्ञान के द्वारा, ऐसे नहीं कि ये चीजें खत्म हो गई। फिर मैंने सूक्ष्म को कारण में प्रलय किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सूक्ष्म जगत ही खत्म हो गया, अपनी जगह सूक्ष्म बना रहेगा। मैंने ज्ञान में प्रलय कर दिया, फिर मैंने कारण का भी प्रलय कर दिया, तो ये नहीं कि कारण को मैंने हटा दिया, इस अस्तित्व से हटा दिया, कारण अपनी जगह बना रहेगा। और मैं तो शुद्धतम रूप में, आत्मा के शुद्धतम रूप में पहुंच गया। तो इस तरह से पुरुषे प्रलीयन्ते हित्वा नामादि रूप विभागम। हाँ जी शेखर जी, ये मुझे तो मतलब इसमें एक निष्कर्ष अच्छा सा लगा, और चौथे मंत्र की व्याख्या बहुत ही भाष्यकार ने यहाँ पर जो की है अद्भुत लग रही है मुझे। आप इसमें कहीं पर शंका है तो? जी गुरु जी, मैं थोड़ा सा आपसे निवेदन करूंगा। जो हिरण्यगर्भ है, वैश्वानर है, प्राज्य, तेजस, इनको थोड़ा सा दोबारा प्रकाश डालें इन पे थोड़ा सा। वैसे तो ये शब्द उसमें आएंगे, पर ये प्रसंग है इसलिए मैं बोल देता हूँ। प्रकाश यही है कि दो चीजें हैं, एक शुद्ध चैतन्य है और एक उपाधि युक्त चैतन्य, दो स्थितियां हैं ना। और एक व्यष्टि लेवल है, एक समष्टि लेवल है। माने एक समष्टि के स्तर पर, एक व्यष्टि के स्तर पर। मतलब सामने रखिए एक निरुपाधिक चैतन्य, एक सोपाधिक चैतन्य। सोपाधिक चैतन्य दो विभागों में बांट दीजिए, सोपाधिक चैतन्य को दो विभागों में बांट दीजिए। शुद्ध चैतन्य को निरुपाधिक चैतन्य कहते हैं, निर्विशेष चैतन्य कहते हैं, शुद्ध चैतन्य कहते हैं, निरुपाधिक, शुद्ध चैतन्य, निरुपाधिक चैतन्य, ज्ञप्ति मात्र, ज्ञ मात्र, ज्ञान मात्र, ऐसे ऐसे शब्दों से प्रयोग करते हैं। शुद्ध चैतन्य, निर्विशेष चैतन्य, तो ये तो एक हो गया। अब आ जाते हैं सोपाधिक चैतन्य। सोपाधिक चैतन्य के दो विभाग कर लीजिए, समष्टि और व्यष्टि। समष्टि के तीन विभाग कर दीजिए, ईश्वर, हिरण्यगर्भ, वैश्वानर। और व्यष्टि के भी तीन विभाग कर दीजिए,
व्यष्टि के भी 3 विभाग कर दीजिए। मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख देता हूं, आप लोगों को शायद सुविधा रहेगी। दिखेगा यहाँ शुद्ध चैतन्य माने एक निर्विशेष चैतन्य है, सोपाधिक चैतन्य, निरुपाधिक चैतन्य। सोपाधिक चैतन्य हो रहा है, मोटे अक्षर लिखने पड़ेंगे क्या? दिख रहा है जी? आप लोग बताएंगे? जी जी ठीक है गुरु जी। वैसे आप खड़े होके भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो, जैसा भी है। हाँ नहीं, मैं आपको दिखना चाहिए। मैं मोटे हो रहा, मोटे अक्षर लिखो या इतने में दिखता है? नहीं ठीक है गुरु जी। हैं? नहीं दिखता है। अब लैपटॉप वालों को तो दिखता होगा, फोन वालों को मुझे नहीं पता। सोपाधिक चैतन्य, सोपाधिक चैतन्य, और एक है निरुपाधिक, निर्विशेष। निरुपाधिक को कुछ शब्दों से कहते हैं, निरुपाधिक को निर्विशेष शब्द से भी कहते हैं, सर्व विशेष वर्जित भी कहते हैं। निर्विशेष चैतन्य, सर्व विशेष वर्जित, सारी विशेषताओं से रहित। ये सोपाधिक चैतन्य जो है, इसके 2 भाग कर लेते हैं, एक समष्टि एक व्यष्टि। व्यष्टि के 3 भाग हो गए, प्राज्य, तेजस, दिख रहा है, वैश्वानर, नहीं ये विश्व। ऐसे ही समष्टि के 3 भाग हो गए, वैश्वानर नहीं, ईश्वर, हिरण्यगर्भ, और ये वैश्वानर। ठीक है, हाँ जी। समष्टि के नीचे मैंने 3 शब्द लिखे, ईश्वर, हिरण्यगर्भ, वैश्वानर, और व्यष्टि के नीचे भी 3 शब्द लिखे, प्राज्य, तेजस और विश्व। और आपने वैश्वानर के भी 3 भाग बताए गुरुजी? नहीं, वैश्वानर के 3 नहीं बताए। अच्छा अच्छा, मेरी गलती। ठीक ठीक। नहीं, वो वैश्वानर के 3 नहीं है, वो ओंकार की 3 मात्राएं, अकार उकार मकार। अकार उकार मकार 3 मात्राएं जो है ना, उसको कल हम पढ़ रहे थे, वो अलग है जी। तो समष्टि के लेवल पर और व्यष्टि के लेवल पर सोपाधिक के ये 3 रूप बताए, और इनकी एकता है। ईश्वर और प्राज्य की एकता है, हिरण्यगर्भ और तेजस की एकता है, वैश्वानर और विश्व की एकता है। ठीक है, हाँ हाँ बोलते जाइए। ईश्वर और प्राज्य की एकता है, हिरण्यगर्भ और तेजस की एकता है, वैश्वानर और विश्व की एकता है। अब मैं आपको जैसे अगली बात कह रहा हूं कि यहां पर ये उपाधि होती है, एक उपहित होता है। मैंने उपाधि के बारे में चर्चा की आज, विशेषण और उपाधि का भेद बताया। संसारी अवस्था में जिसको हम कहते हैं जीव, ये तेजस जो है वो चैतन्य अंश है तेजस, पर ये उपाधि, जैसे कि हमारी कर्ण संस्कुली उपाधि से युक्त जो आकाश है उसको स्रोत्र कहते हैं, ऐसे ही अंतःकरण उपाधि से उपहित जो चैतन्य है वो तेजस है। लेकिन अज्ञान अवस्था में यही तेजस विशिष्ट हो जाता होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अज्ञान अवस्था में तो एक होकर के ही दिखता है ना,
अज्ञान अवस्था में हम उपाधि का और उपहित को अलग नहीं देख पाते हैं। अज्ञान अवस्था में तो तादाद में रहता है, वृत्ति सारूप्य वितरत्र, वृत्ति सारूप्य स्थिति बनी रहती है। तो विश्व का मतलब हमारे इस शरीर में एक चैतन्य अंश है, हर अणु अणु में चैतन्य भी तो है ना। और ये शरीर हड्डी पसली और ये दिख रहा है, जो हमारा शरीर का जो ढांचा दिख रहा है, ये जो चैतन्य अंश है इसको विश्व कहेंगे। और ये जो विश्व, इसमें जो उपाधि है वो ये शरीर बन जाएगी। तेजस अंतःकरण उपाधि होगी, उसमें उपहित जो चैतन्य अंश होगा। इसी तरह से प्राज्य में ये कारण उपाधि है और ये कार्य उपाधि है। प्राज्य जो है कारण उपाधि है और तेजस और विश्व ये कार्य उपाधि। अंतःकरण एक कार्य उपाधि है, शरीर एक कार्य उपाधि है, प्राज्य एक कारण उपाधि है। उस कारण इन सब में जो चैतन्य अंश है वो सब में एक ही है, चैतन्य का भेद नहीं है। चाहे वो प्राज्य में चैतन्य है, वैश्वानर में चैतन्य है, विश्व में चैतन्य है, तेजस में जो चैतन्य है, या हिरण्यगर्भ में जो चैतन्य है, चैतन्य अलग अलग नहीं है, चैतन्य एक ही है, उपाधियां भिन्न भिन्न हो रही है। तो इस तरह से ये प्रस्तुत किया गया है इसको। तो मेरे ख्याल में स्पष्ट हुआ होगा कुछ। शेखर जी बोलिए। जी गुरुजी, थोड़ा सा मतलब जो हमें व्यष्टि रूप में जो हम कर रहे हैं अब प्राज्य को लेके समझ नहीं आता। तेजस किस गुण की बात कर रहे हैं इनमें? तेजस का मतलब जो हमारा अंतःकरण है ना, उस अंतःकरण में जो चैतन्य अंश है उसको तेजस कह रहे हैं, लेकिन अंतःकरण उपाधि से युक्त जो चैतन्य अंश है उसको तेजस कह रहे हैं, अंतःकरण के साथ कह रहे हैं। और जो प्राज्य का मतलब जो कारण है ना, जिसको हम अज्ञान कहते हैं और जिसको हम मलिन सत्व कहते हैं, मलिन सत्व इस उपाधि से युक्त जो चैतन्य है उसको प्राज्य कहते हैं। और ईश्वर शुद्ध सत्व उपाधि से युक्त जो चैतन्य है उसको ईश्वर कहते हैं। एक मलिन सत्व होता है, एक शुद्ध सत्व होता है। शुद्ध सत्व उपाधि से युक्त जो चैतन्य है वो ईश्वर है, मलिन सत्व उपाधि से युक्त जो चैतन्य है वो उपाधि और उपहित। ये तो दो शब्द समझ में आएंगे आज मैंने जो चर्चा की, उपाधि और उपहित। उपहित एक विशेषण होता है, एक विशिष्ट होता है, माने विशेषण से जो युक्त होता है उसको विशिष्ट कहते हैं। तो जो विशिष्ट होता है वो विशेषण के सहित होता है, और उपहित होता है उपाधि के सहित उसको ग्रहण। यदि उसको विशेषण के रूप में देखेंगे तो वो विशिष्ट शब्द का प्रयोग होगा, और यदि केवल चैतन्य अंश पर पहुंचेंगे, उपाधि को हम केवल समझने के लिए उपाधि का प्रयोग करेंगे, तो फिर वहां उपाधि से अलग एक चैतन्य अंश पकड़ेंगे। जैसे हिरण्यगर्भ है, वो क्या चीज है? तो बोलेंगे समष्टि अंतःकरण। समष्टि सब मनुष्यों के जो करण हैं उनमें जो उपहित चैतन्य है उसको हम कहेंगे सर्व प्राणी करणाधारम। जो सभी प्राणियों का करणों का जो आधार है वो तो उपाधि अंश होगा, और उस उपाधि अंश में जो चैतन्य अंश है वो हिरण्यगर्भ है। लेकिन कभी कभी उपाधि और उपहित को एक करके जब हम बोलने लगेंगे तो उपाधि और उपहित को एक कह करके उस समय हम ऐसे विवेचन करके नहीं देखते,
और उपाधि उपहित जो चैतन्य है और जो उपाधि है जिसको यहाँ प्राण शब्द से कहा, उन दोनों को एक करके भी व्यवहार में बोल देते हैं। तो इसलिए विवेक करना पड़ेगा। तात्विक दृष्टि से तो चैतन्यंश हिरण्यगर्भ, ये जितने भी शब्द मैंने लिखे ये चैतन्यंश के वाचक है, पर उपाधि युक्त चैतन्य है, निर्बाधिक चैतन्य को नहीं कह रहे, उपाधि युक्त चैतन्य को कह रहे हैं। और गुरु जी विश्व किसको कह रहे हैं यहाँ पे? विश्व एंड फिर उत्तर से वैश्वानर। हाँ, विश्व को कह रहे हैं कि जो हमारा शरीर है ना, ये हमारा जो शरीर है, एक एक व्यष्टि शरीर है, इसको विश्व कह रहे हैं। इसके अंदर जो चैतन्य अंश है ना, उसको विश्व कह रहे हैं। और शरीर उपाधि है, शरीर उपाधि है, उसमें जो चैतन्य अंश है उसको विश्व कह रहे हैं। वैश्वानर की उपाधि है समष्टि स्थूल विराट है, विराट जगत जिसको कहते हैं। ये जो जगत है ये उपाधि है, और उसके अंदर जो चैतन्य अंश है वो वैश्वानर है। जी गुरु जी। मतलब इन सब प्रयोगों में जो चैतन्य अंश है उसको वैश्वानर हिरण्यगर्भ ईश्वर नाम से कह रहे हैं। लेकिन कभी कभी उपाधि के सहित भी उसको कहेंगे, जैसे ईश्वर उपाधि के सहित हम बोलेंगे, उपाधि के सहित ईश्वर कह देंगे, मतलब विशिष्ट को ईश्वर कह देंगे, विशिष्ट को हिरण्यगर्भ कह देंगे, विशिष्ट को वैश्वानर कह देंगे। विशिष्ट का मतलब जगत विशिष्ट, इस पूरे जगत से विशिष्ट। हिरण्यगर्भ माने समष्टि अंतःकरणों से विशिष्ट। विशिष्ट और उपाधि शब्द का जो प्रयोग है, यदि ये समझ में आएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरे को देखो आज ही मेरे को बहुत ही अच्छा से मेरे को वो हो रहा है, जैसे कि एकदम एकदम प्रकाश जैसा हो रहा है। तो इतने वर्ष से करते 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 और ये अभी जैसा स्पष्ट हो रहा है ना, वैसा भेद पूर्वक मुझे पहले नहीं चल रहा था। मैं भी कंफ्यूज हो जाता था कि ये हिरण्यगर्भ क्या है, ये उपाधि क्या है, ये जो है ना इसका उपाधि के सहित हिरण्यगर्भ है या उपाधि से रहित हिरण्यगर्भ है, क्या है, ये कंफ्यूज हो जाता था। तो ये मेरे को समझ में आया कि उपाधि में जो उपहित है चैतन्यंश वो हिरण्यगर्भ है, लेकिन व्यवहार में कभी कभी उपाधि विशिष्ट को भी हिरण्यगर्भ कह देते हैं। उपहित नहीं, विशिष्ट। विशिष्ट का मतलब उपाधि सहित। विशिष्ट बोलते ही उपाधि सहित ले लो, उपहित बोलते ही उपाधि को अलग कर दो। जैसे मैंने उदाहरण दिया कर्ण सस्कुल्यवच्छिन्नम नभः श्रोत्रम, उपाधि श्रोत्र है। उपाधि जो है हमारी कर्ण सस्कुली उपाधि होती है श्रोत्र इंद्रिय में। जी तो ये स्वामी जो ये व्यष्टि के स्तर पे जो शुद्ध चेतनत्व है और समष्टि के स्तर पे जो शुद्ध चेतनत्व है वो एक ही है, दोनों में एकाकार है, एकत्व वही चेतन है जो वही में भी चेतन है। उसी के लिए तत्वमसि कहते हैं, उसी के लिए तत्वमसि कहते हैं, उसी के लिए फिर वो अनुभव के बाद वो कहता है अहम ब्रह्मास्मि। जो व्यष्टि के स्तर पे देखते हैं घटाते हैं तो ये फिर ये आ जाता है प्राज्य, तेजस और विश्व, और समष्टि के स्तर पे घटाते हैं तो ये आ जाता है ईश्वर, हिरण्यगर्भ, वैश्वानर। और ये चैतन्य छह जगह एक ही है, और वो चैतन्य निरुपाधिक जो शुद्ध चैतन्य वही चैतन्य छह जगहों पर है। वो वही व्यष्टि पे भी है और समष्टि में भी है। छह के छह तत्व में चैतन्य एक ही काम कर रहा है, एक ही काम कर रहा है। तुरीयम त्रिषु संततम, एक वाक्य है, तुरीयम त्रिषु संततम। जो तुरीय है, तुरीय का मतलब शुद्ध चैतन्य, वो त्रिषु संततम तीनों जगह फैला हुआ है। सबसे टॉप लेवल वही है। फिर व्यष्टि पे देखेंगे तो फिर आगे घटता चला जाएगा, वो बाध्य सहित होता चला जाएगा। फिर नीचे और जाएंगे तो और व्यष्टि लेवल पे और नीचे आता चला जाएगा। ऊपर जाएंगे तो एकत्व बना रहेगा छह के छह तत्वों में, व्यष्टि और समष्टि तत्व में, सब में। जी 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 जी, थोड़ा बहुत समझ आ रहा है गुरु जी, धन्यवाद। हाँ नहीं, वो तो धैर्य रखो। मैं अपना उदाहरण तो इसलिए देता हूँ कि आप कभी मतलब ढीले ना पड़ जाए कि मैं भी बहुत देर में समझाऊं, समझ रहा हूं, अब भी मैं कोशिश में लगा हुआ हूं। तो ऐसे ही हम लगे रहेंगे तो आएंगी चीजें समझ में। ऐसा नहीं है कि मैंने कहा ना, अभी कर्म के बारे में बात चल रही थी, कर्म का फल होता है, कर्म व्यर्थ नहीं जाते हैं।
कर्म का परिणाम जरूर होता है, कर्म व्यर्थ नहीं जाता है, कर्म का फल होता है। तो फल भी एक भगवान की कला है, ये 16 कला में से। तो समय काफी हो गया है, कल हम फिर चर्चा करेंगे। जी गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। नमस्कार ओम शांति शांति शांति।